जहाँ पर साखर पुड़े की तैयारी पूरी हो चुकी होती है और परिवार वालों को ये नहीं पता होता कि नील की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। जहाँ पर उनको कॉल आता है और उन्हें बताते हैं उनके पापा नील के कि नील की हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है, इसलिए आज साखर पूरा नहीं हो सकता। इधर सतीश बहुत ज़्यादा जो है चिंतित हो जाता है क्योंकि उसने सारी तैयारी कर रखी होती है। और क्योंकि बता दें उन्हें ये भी वो रहता है कि अब सभी लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर एक तो ये बात सुनकर सतीश जो है बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और वहीं पर वो जल्दी जल्दी में कहता है अपनी बेटी जूही से कि तुम भी चलो। नील जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हालांकि जूही मना करती है कि मैं नहीं जाऊंगी। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ स्टोरी में और धमाकेदार मोड़ आता है जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जूही जो है कहीं ना कहीं बाद में रेडी हो रही होती। इधर बता दें आपको यहाँ पर ये बात जब पता चलती है मुग्धा को तो मुग्धा टेंशन में आ जाती है और सोचती है कि ये क्या हुआ नील के साथ, उसने हमारे साथ इतना सब कुछ जो है किया है हमारे लिए, हम भी उससे एक बार मिलना चाहते हैं। लेकिन सतीश मना कर देता है कि तुम्हें वहाँ मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। वहीं पर वो भी बोल देती है कि हाँ ये लड़की जो है बहुत ज़्यादा मनहूस है, इसकी वजह से ही लक्ष्मी कहती है वो उसकी तबीयत ख़राब हुई होगी। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर लक्ष्मी जो है ऐसे इल्ज़ाम लगाती है, तभी जो है मुग्धा कहती है आप ऐसा मत कहिए, आप क्या कह रही हैं, मैं आपसे कुछ कहती नहीं, इसका मतलब वो नहीं ये नहीं कि आप जो चाहें वही कहती रहेंगी। वहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर मुग्धा मोहित के पापा से परमिशन मांग रही होती है कि क्या हम नील से मिलने जा सकते हैं। वहीं पर कुछ वो बोलते नहीं हैं, जब सतीश साफ मना कर देता है, लेकिन जूही भी कह देती है कि अगर तेजस्विनी चलेगी साथ तभी मैं चलूँगी वरना नहीं चलूँगी। इधर हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा वो आप टाइम पर नील को ले आए, अगर उसे थोड़ी भी देर हो जाती तो उसको खतरा था। जहाँ पर बता दें आपको घर से लाने से पहले भी नील कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था, जहाँ वो अपराजिता कह रहा था, जो कि नाम उसने जो है उसको दिया है तेजस्विनी को। अगर वो तेजस्विनी का नाम लेता तो सब पहचान जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपराजिता ही कहकर पुकारते हैं तेजस्विनी को, इसीलिए अपराजिता कह रहे होते हैं। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर जो हमारे नील है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से परेशान हो गए थे और उन्होंने बहुत टेंशन ले ली थी क्योंकि तेजस्विनी ने उनका दिल तोड़ दिया था और बुरी तरह से उनके साथ बर्ताव करा था। इधर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर तेजस्विनी से हर कुछ कहती हैं उनकी आई, तभी जो अदिति है वो कहती हैं कि नागपुर की धूप अगर ऐसी है तो अगर जो है नील नहीं होता, मतलब नील अकेला जाते नील जीजू, तो क्या उन्हें लू नहीं लगती, वो तबीयत ख़राब नहीं होती। ये आप कैसी बातें कर रही हैं आई कि इसलिए उनकी तबीयत ख़राब हुई कि जो है कहीं ना कहीं तेजस्विनी के साथ वो थे, आप ये क्या बात कर रही होता आई। इसी के साथ हमें ये देखने के लिए मिलता है जहाँ पर कहीं ना कहीं नील जो है इसी सदमे में है कि तेजस्विनी उन्हें पसंद नहीं करती। यहाँ पर सारे लोग भागे दौड़े आते हैं, ऋतुराज भी साथ ही आता है। बता दूँ आपको यहाँ पर ऋतुराज के कहने पर ही बिना एम्बुलेंस के मतलब गाड़ी में ही नील को लाने की बात चलती है और वो आते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि नील की आई नील को बाहर खड़ी होकर देख रही होती है कि उनके बेटे की क्या हालत हो गई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा। जहाँ पर बता दें सतीश को पहले ही फ़ोन पर नील के पापा बता देते हैं कि हाँ ये वही वायरस हुआ है लगा है नील को, जो कि नागपुर में आजकल बहुत चल रहा है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी के साथ हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो नील है कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि तेजस्विनी ने उन्हें आखिरकार मना क्यों करा, जब उनकी जो कमिटमेंट जो रिलेशन था वह भी अब ख़त्म हो चुका है तो उन्हें उनसे शादी कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है
ऐसा नहीं हुआ। इधर हमें देखने को मिलता है जब तीनों लड़कियाँ अंदर आ जाती हैं मिलने के लिए नील से, नर्स बोलती हैं कि आप एक साथ 3-3 कैसे आ रही हैं, अभी पेशेंट के पास कोई एक ही रुक पाएगा। यहाँ पर जो है अदिति कहती है हम तो बस जीजू से बात करेंगे और चले जाएंगे। कहती है जीजू उठिए, देखिए हम आपके लिए फल भी लाए। उनके माथे पे हाथ रखती है तो काफ़ी गर्म माथा हो रहा होता है नील का। जब जो नील है उठ जाते हैं अचानक से, तभी बता दें हमें देखने के लिए मिलता है कि जो है तेजस्विनी पूछती अब कैसी हालत है तुम्हारी। तभी वो जो है वो कहते हैं तुम्हें इससे क्या लेना देना तेजस्विनी, तुम क्यों पूछ रहे हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है मेरी हालत कैसी भी हो। कहीं ना कहीं जूही ये देख कर उसे हैरानी होती है कि इस तरह नील तेजस्विनी से क्यों बात कर रहा है और उसे देख रहा है। अदिति भी यही सोचती है कि नील जीजू कितने दुखी लग रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू भी, ऐसा क्या हो गया जो वो इतने ज़्यादा दुखी हैं। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर कहीं ना कहीं नील को तेजस्विनी की बातों पर ही जो है वो आई है। तेजस्विनी इतने में सोचने लगती है कि मैंने नील को काफ़ी भला बुरा कहा, शायद इसकी वजह से ही उसकी ये हालत हो गई है। वहीं पर डॉक्टर ने जो है वो कहती हैं अच्छा चलिए आप कह रही हैं कि उनकी होने वाली वाइफ जो है उनको हम रोक दें तो सिर्फ उससे रोक दीजिए, आप लोग तो जाइए। तभी जो है नर्स समझती हैं तेजस्विनी नील की वाइफ है, तभी वो कहती हैं चलिए आप रुकिए, आप दोनों जाइए। तभी अदिति कहती है नहीं नहीं उनकी वाइफ वो नहीं ये है। वहीं हमें देखने के लिए मिलता है कि सतीश जो है वो नील के पापा से कहता है कि आप डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि अब लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि साखर पूरा नहीं हुआ तो शादी भी टूट गई। तभी वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जो शादी है वो तो होकर ही रहेगी, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर जो है डॉक्टर कहेंगे अब तो फिर भी उनकी हालत अच्छी, कहीं ना कहीं नील तेजस्विनी को देख के उनका थोड़ी हालत सही हो जाती है। इधर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर नील तेजस्विनी को सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन उनके घर वाले जो है उनके प्यार से उन्हें नहीं मिलने देना चाहते और कहीं ना कहीं अपनी पसंद की लड़की थोप रहे हैं। मतलब जूही को वो पसंद नहीं करते हैं और जूही से शादी करा रहे हैं परिवार वाले, ये सोचकर कि जूही जो है परिवार में रह सकेगी और जो ये है ये बहुत तेज़ लड़की है, ये हमारे नील को हमसे अलग कर देगी, जुदा कर देगी। इसी के साथ हमें ये देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पर तेजस्विनी को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि नील क्या मतलब उन्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं है वगैरह वगैरह। इधर अदिति बाद में बताएगी तेजस्विनी को कि नील जीजू कितने दुखी लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनका दिल टूटा हुआ है, उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर कहीं ना कहीं नील जो है तेजस्विनी की बातों से तो टूटा ही। वहीं पर बता दें तेजस्विनी और ऋतुराज की मुलाकात होते होते रह जाती है, जहाँ पर ऋतुराज वहीं होते हैं लेकिन उनके फैंस उन्हें रोक लेते हैं, जिसके चलते तेजस्विनी का दुपट्टा भी एक चीज़ में अटक जाता है, लेकिन वो अपना दुपट्टा निकालने मुड़ती हैं तो नील उन्हें ऋतुराज उन्हें देख नहीं पाते। इधर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर जो ऋतुराज हैं अब उन्हें अचानक से तेजस्विनी की याद आने लगेगी और वो सोचेंगे कि आखिरकार मुझे तेजस्विनी से मिलना है, कहाँ है वो, और उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढेंगे काफ़ी, क्योंकि अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि तेजस्विनी कहाँ पर रहती हैं। रास्ते में वो उन्हें दिख जाएंगी तो कहेंगे वो उनसे कि वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिली है। इधर जो है अपने काका को बताएंगे जो कि एक्टिंग करते हैं और वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें करते हैं, उनसे अपने दिल का हाल जो है कर सामने रख देंगे कि मैं तेजस्विनी से शादी करना चाहता हूँ। बता दें घर में तो कोई उनकी बात समझ नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा है क्योंकि वो काका काफ़ी अच्छे हैं। इसी के साथ हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है स्टोरी में और भी कई नए और धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं।
जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि तेजस्विनी कहीं ना कहीं प्रार्थना करने के लिए मंदिर पहुंच जाने वाली है नील के लिए। जी हाँ, उससे कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि जिस शख्स ने इतना कुछ करा उसके परिवार के लिए, उससे उसने ऐसी खरी खोटी सुना दी जिसकी वजह से वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में आ गया। बता दें आपको, जहाँ पर तेजस्विनी कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो तेजस्विनी है वो नील से काफ़ी रूड व्यवहार करती है। ऐसा लगता है कि जो तेजस्विनी है वो उनकी मालकिन है और नील नौकर है। हालांकि आजकल नील को भी थोड़ा जवाब देते हुए दिखाया जा रहा है। जैसे पहले तो वो बस चुपचाप सुनते ही थे, अब तो कहीं ना कहीं ताने भी मारने लगे हैं और घर वालों को लेकर अपनी बात रखने भी रखे हैं सामने। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहां स्टोरी में अब काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जहां हमें देखने को मिलेगा कि तेजस्विनी और नील की रिश्ता हो जाए। इसलिए नील अभी भी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी से मदद मांग ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वहीं पर ठीक होता है कुछ या नहीं, है तो हमें आने वाले एपिसोड में ही देखने के लिए मिलने वाला है। अपकमिंग ट्रैक में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर नील को समझाते हुए नजर आएंगे उनके काका के। अब जो भी सब कुछ हो चुका है, फिर भी अगर तुझे ये लगता है तो फिर तू अपने दिल की सुन, लेकिन वो लड़की भी कहाँ तैयार है तुझसे शादी करने के लिए। जी हाँ, नील तेजस्विनी से शादी करना चाहता है, ये तो सही है, लेकिन तेजस्विनी को भी तो उनसे शादी करने के लिए रेडी होना होगा, तभी तो ये शादी होगी। फिर जब कहीं ना कहीं जूही को पता चलेगा कि नील की इस हालत की जिम्मेदार तेजस्विनी है, नील तेजस्विनी को पसंद करते हैं और तेजस्विनी ने मना कर दिया, तब जूही खुद उनकी तारीफ़ करती नजर आएंगी नील की कि इतना प्यार करने वाला किस्मत वालों को ही मिलता है। प्लीज़ तेजस्विनी शादी कर ले नील से, मेरी किस्मत में तो वो नहीं है, अगर तेरी किस्मत में वो तुझे हमेशा खुश रखेंगे। हर एक लड़की चाहती है कि नील जैसा जो है अच्छा लड़का उनका जीवन साथी बने, और तुझे किस्मत ने इतना अच्छा मौका दिया तो तू उसे गवा मत। इससे अच्छा लड़का तुझे मिल ही नहीं सकता। जूही से भी यही बात कहेगी तेजस्विनी कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कभी जूही उन्हें समझाती नजर आएंगी सोर्सेस की माने तो कि तू ये सब कुछ जो करना चाहती है वो शादी के बाद ही कर पाएगी, क्योंकि यहाँ के घर वाले तुझे और तेरे सपने कभी पूरे नहीं करने देंगे। ना तो तू अपना एमए कंप्लीट कर पाएगी, ना अच्छी सिंगर बन पाएगी। लेकिन अभी भी शादी हो भी जाती है नील की और तेजस्विनी की तो रास्ता साफ नहीं है, क्योंकि बता दें आपको कि जो हमारी तेजस्विनी और नील है, इनकी शादी के बाद घर वाले भी तो हैं। नील के घर में भी काफ़ी सख्त नियम बने हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने तो नील को ही अपना सपना पूरा कर डॉक्टर नहीं बनने दिया था, तो आखिरकार फिर उन्हें कैसे अपने सपने, बहू को कैसे सपने पूरे करने देंगे। क्योंकि हमने ये देखा है कि लड़कियों के लिए जो है कहीं ना कहीं उनका मायका जो है वो घर जैसा नहीं रहता है, वहाँ पर वो नहीं हो सकता जो कि उनके घर में हो सकता है। जहाँ जब तक मोहित थे तो काफ़ी खुश रहती थी हमारी तेजस्विनी, लेकिन अब जब से मोहित गए तो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा वक्त आ चुका है इन लोगों पर, और सभी जिसका दिल चाहता है इन लोगों की इंसल्ट कर दिया करते हैं। क्योंकि बता दें, यहाँ पर घर वाले इन लोगों को खाना खिलाते हैं तो ये सोचते हैं शायद कि ये लोग अब इनके मजदूर हैं या फिर इनके नौकर हैं, जो ये लोग कहेंगे वही वो लोग करेंगे। इसी के साथ अब हमें देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर स्टोरी में और भी कई नए और धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आखिरकार अब जो है रितु को भले ही एहसास हो चुका है कि उन्होंने तेजस्विनी के साथ गलत किया है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि बता दूँ आपको, अब तेजस्विनी जो है उनकी कभी हो नहीं पाएंगी। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर तेजस्विनी का कहीं ना कहीं
दिल बुरी तरह से टूट चुका है ऋतुराज को लेकर, और वो जो है ऋतुराज की ज़िंदगी में भी नहीं जाना चाहती, तो वो जानती है कि ऋतुराज से भी शादी कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी फिक्र नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।